देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पावर ऑफ माइंड की बात कर रहे थे कि हमारा मन है, उसमें असीम शक्ति है। माइंड हैज द इनफाइनाइट पावर। असीम शक्ति है कि हम उसको कितना यूज कर पाए। जैसे हमने देखा, ब्रेन्स में भी न्यूरॉन्स भी हैव ए, अगर हम अपना न्यूरोलॉजी की बात करें, न्यूरल्स की बात करें, तो वी हैव द वेरी we are using only 5-6% ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, बहुत कम ही, और उसमें हम इतना काम कर पाते हैं। इवन those who have very high IQ level like Swami Vivekanand, they use only 10-11% of the neurons। तो अगर 100% अगर हम यूज कर पाए तो हमारा ब्रेन, समझिए, इट कैन बी मच मोर देन द सुपर कंप्यूटर्स। सिमिलरली माइंड की पावर इनफाइनाइट है। वी हैव द इनफाइनाइट पावर, माइंड हैज द इनफाइनाइट पावर। उसकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हमें उसका यूज जितना करेंगे उतना हम पावरफुल होते जाते हैं। हमने देखा कि बहुत हमारे दिमाग में बहुत सारे संकल्प आते रहते हैं, और संकल्प इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारा माइंड की स्टेट ऑफ माइंड क्या है। बहुत सारे संकल्प किस तरह के आते हैं, और संकल्प डिपेंड करते हैं कि हमारा, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते थे। हमने लास्ट टाइम आपको बताया, संकल्प जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसा हमारा भविष्य बनता जाता है। संकल्प इंफॉर्मेशन से, जो हमारे अराउंड है, इंफॉर्मेशन टेलीविज़न हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, एंड जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन जो मिलता है, इंफॉर्मेशन से हमारे संकल्प आते हैं। और संकल्प किससे आते हैं? संकल्प एक्सपीरियंसेस से आते हैं। पिछले जन्मों में हमारे साथ, या अभी दो दिन पहले, 2 घंटे पहले कोई घटना हुई है, जो जो इवेंट हुई है, जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है, उससे भी हमें संकल्प दिमाग में आते रहते हैं। और बिलीफ सिस्टम से, नो डाउट, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होगा, बिलीफ सिस्टम मीन्स हमारी जैसी मान्यताएं होंगी वैसे भी हमारे दिमाग में संकल्प आएंगे। फिर हम विल पावर से भी संकल्प क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे संकल्प, जैसे अगर हमारे पावरफुल संकल्प आएंगे तो हम पावरफुल बनते जाएंगे, अगर हमारे पास वीक संकल्प आएंगे तो हम वीक बनते जाते हैं। और संकल्प, जैसे आपको बताया, बिलीफ सिस्टम्स पे भी डिपेंड करते हैं। बिलीफ सिस्टम आपने देखा, निगेटिव बिलीफ सिस्टम, ब्लॉकिंग बिलीफ सिस्टम, ब्लेमिंग बिलीफ सिस्टम, ट्रू बिलीफ सिस्टम, वेरियस टाइप्स। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि सफलता प्रो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, हमें कंपटीशन से सफलता मिलती है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन। और दूसरा ये कहा था, ये दिस इज नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया था मिल्खा सिंह के एग्जाम्पल से कि भाई कंपटीशन से नहीं, हमें अपने आप से, ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से, अपनी फुल कैपेबिलिटी यूज करने से सफलता मिलती है। और अगर हमें कंपटीशन से जेलस पैदा होता है, उससे हमारी परफॉर्मेंस और पुअर और सफलता दूर हटती जाती है। तो ये बिलीफ सिस्टम था। सिमिलरली एक एग्जाम्पल बताया था मैंने फिश का। इसका क्या था, एक्वेरियम में वाला एक एग्जाम्पल बताया था। एक एक्वेरियम है, और एक्वेरियम में आप फूड डालते हैं, फिश एक कॉर्नर, फिश सपोज एक कॉर्नर पे बैठी है, आप दूसरे कॉर्नर पे अगर आप फिश का फूड डालते हैं तो वो फूड को देखकर फिश आती है और इट कंज्यूम द फूड। और जैसे जैसे आप फूड डालते जाते हैं वो उसको खाती जाती है। फिर आप क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट बीच में लगा दिया, फिर आप दूसरी साइड में ही, इसके अपोजिट साइड में, उसी कॉर्नर में फूड डालते हैं, फिश आती है, टकरा कर लौट जाती है, क्योंकि बीच में कांच का, ट्रांसपेरेंट कांच का प्लेट पड़ी हुई है। बार बार ये घटना होती है, तो फिश ही समझ, फिर 10वीं बार, वो 10वीं 11वीं के बाद टक्कर मारकर रुक जाती है। फिर क्या सोचती है कि भाई, फिर आप फूड डालते हैं, वो आती नहीं है, तो क्या सोचती है, मुझ पे नहीं होगा, ये आई कांट डू, ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है, आई कांट डू। फिर आप फूड डालते हैं, फिश आती नहीं है, और उसी कोने पे, अपने कोने पे पड़ी पड़ी, बिना फूड के वो तड़प कर मर जाती है। लेकिन
खाना नहीं खा पाते। क्यों? बिकॉज बिलीफ सिस्टम बाहर आई कांट डू, तो इस टाइप का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो इसी तरह के ये ब्लेमिंग, लेबलिंग, ये बिलीफ सिस्टम्स हैं। इसी तरह के हमने कहा ये हमारी दीज आर द हर्डल्स ऑफ आवर लाइफ। ये जो बिलीफ सिस्टम है हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमारी सफलता में हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। तो फिर हमने आपको दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी हैव गिवन। इसके बाद में एक लिस्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम आपको दिया एज ए असाइनमेंट, और आपसे कहा कि आप उसे पढ़ें और उसको जस्टिफाई करें, वेरीफाई करें। इफ यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम certainly this will be useful, this will change your personality। तो वो काम पेंडिंग है, उसे आप पूरा करें। नाउ देखिए पावर ऑफ माइंड, हमने देखा पावर ऑफ माइंड काम कैसे करता है, हाउ द पावर ऑफ माइंड वर्क्स, ये कैसे काम कर रहा है। देखिए हमने क्या देखा कि हमारा माइंड है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये थॉट्स कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम टेलीविजन, फ्रॉम रेडियो, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सोसाइटी, पर्सन्स, फ्रेंड्स, फैमिली, यहाँ से बहुत सारे, जैसे हमारा सराउंडिंग होती वैसे हमारा संकल्प आना शुरू होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपकी अभी लड़ाई हुई है, वो व्यक्ति दिख रहा है आपको, तो आपको फियर के संकल्प पैदा होना शुरू हो जाएंगे, या रिवेंज के संकल्प शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही आपके जैसे संस्कार होंगे, संस्कार मीन्स आपको माँ बाप से जो संस्कार मिले हैं, आपने अपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने संस्कार आपके डेवलप हुए हैं, समाज से जो मिले हैं, या पास्ट जन्मों से आपके जो संस्कार आए हैं, उसके बेसिस पे भी आपके दिमाग में बहुत सारे उसी के अकॉर्डिंगली माइंड में संकल्प क्रिएट होते रहते हैं। कुछ है हमारा विल पावर से आते हैं और डिफरेंट। तो देखिए इन चीज़ों से हमारे दिमाग में ये दीज आर द कॉजेज विच प्रोड्यूसेस द थॉट इन माई माइंड। तो अब देखिए इंफॉर्मेशन भी यार हम क्या पास्ट एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हो चुका उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, वी कैन नॉट चेंज द पेरेंट्स, वी कांट चेंज द सोसाइटी। तो वट एवर वी कांट डू उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे ही संस्कार जो हमारे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डेवलप हो गए हैं, हम इस पर बहुत सारी चीजें हम कुछ नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं? देखिए जहाँ पर कुछ नहीं कर सकते उस पर तो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने देखा जैसे संकल्प होंगे वैसा हमारा भविष्य बनेगा। तो अब हमें अगर अच्छा भविष्य बनाना है तो हमें अपने संकल्प चेंज करने हैं। तो यहाँ तो जहाँ कुछ नहीं कर सकते उस पर अपनी एनर्जी नहीं लगाना है। एनर्जी कहाँ लगानी है? एक तो देखिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन वी शुड स्टार्ट टेकिंग गुड इन्फॉर्मेशन। बैड इन्फॉर्मेशन को हमें अवॉइड करना है। जो इन्फॉर्मेशन से स्ट्रेस पैदा हो, पैनिक क्रिएट हो, या फियर पैदा हो, ईर्ष्या पैदा हो, एंगर पैदा हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन से, हेटरेट पैदा हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हमें से बचना चाहिए। ऐसे ही अब देखिए ये अब बिलीफ सिस्टम्स हमने ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस पे काम करें, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम पे काम करें कि हमें अपनी मान्यताएं कैसे, जब आप उस पर काम करेंगे स्टोरीज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू और एनालिसिस के थ्रू अपनी मान्यताओं को चेंज कर पाएंगे, तो आपका जो संकल्प है वो अच्छे संकल्प आना शुरू हो जाएंगे। विल पावर से मीन्स आपको ताकत के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आपको करना, हमें अच्छा सोचना। अच्छा सोचने का मतलब क्या? जैसे समझिए अच्छा सोचने का मतलब क्या कि वी हैव टू बी सक्सेसफुल पर्सन, हमें सफल व्यक्ति बनना है, ये एक अच्छा थॉट है। या हमें ऑनेस्ट पर्सन बनना है, हमें शक्तिशाली पर्सन बनना है, वी आर द पावरफुल। तो या वी आर लवफुल बीइंग, हमें सबका हितैषी बनना है, प्रेम पूर्वक बिहेवियर अपनाना है। तो इस संकल्प शक्ति से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो थॉट्स काम कैसे करता है। जैसा अभी कहा, जैसा थॉट वैसा हमारा डेस्टिनी। थॉट का इफेक्ट आपने देखा था, थॉट का इफेक्ट मटेरियल पे,
और थॉट का इफेक्ट आप पे, आपकी कॉन्शियसनेस पे, माइंड पे, और फिर माइंड का इफेक्ट फिर मटेरियल पे कैसे पड़ता है। आपने डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि भाई थॉट का इफेक्ट माइंड पे पड़ता है, थॉट का इफेक्ट मटेरियल पे पड़ता है। मटेरियल मीन्स आपका आपका सोच का इफेक्ट पानी पे पड़ रहा है, पानी मीन्स एंड जो आप खाना खा रहे हैं उस पर पड़ रहा है, खाने का इफेक्ट फिर आपके कॉन्शियसनेस पे पड़ रहा है। आपका थॉट दूसरे व्यक्ति के थॉट के माइंड पे भी इफेक्ट डालता है। तो मतलब आप अपनी सोच से, आप अपनी सोच से, अपने थॉट से दूसरे के माइंड को भी चेंज करने की शक्ति रखते हैं। तो देखिए अब लेकिन ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, लेट अस सी दैट। जैसे ही हमारे दिमाग में कोई थॉट्स आता है, थॉट्स में कम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वजह से कोई भी थॉट, अच्छा थॉट भी आ सकता है और खराब थॉट भी आ सकता है। हमारे दिमाग में अच्छे और बुरे सभी तरह के थॉट आते रहते हैं। अब ये इनकी वजह से सपोज करिए कोई थॉट आया, एक अच्छा थॉट भी आ सकता है कि आज हम किसी की हेल्प करते हैं, या एक अच्छा बुरा थॉट भी आ सकता है आज चलो इसकी कंज्यूम करते हैं, आज चलो स्मोकिंग करते हैं। तो ये निगेटिव खराब थॉट भी आ सकता है। तो जब भी दिमाग में कोई थॉट आता है, सपोज यही थॉट आ गया, नेगेटिव थॉट आ गया, चलो भाई आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी सार्टी करते हैं, और क्या थॉट आया कि भाई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और मजा मजा करते हैं, ये थॉट आ गया। इससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन? यस सुमित, आर यू लिसनिंग मी? यस सुमित, संतराम, आर यू लिसनिंग? यस सर। यस सर। हाँ, क्या सुना? सर आप ये बोल रहे थे कि हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी, जैसे कि आपने बोला कि दोस्त टाइम मिलकर कहते हैं कि चलो पार्टी करते हैं हाँ और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। हाँ हाँ, तो ये थॉट आ गया। तो जैसे ये दिमाग में थॉट आएगा तो क्या होगा, जब ये थॉट आएगा कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, तो क्या होगा कि भाई हमारा इंटेलेक्ट पे काम, माइंड में थॉट आया, थॉट के बाद दिस थॉट गोज टू द इंटेलेक्ट पे जाएगा। इंटेलेक्ट विल टेक ए डिसीजन, यस और नो। अब इंटेलेक्ट जब डिसीजन लेता है, क्योंकि हम क्या प्लेंटी से आई एम द ड्राइवर ऑफ द बॉडी, जैसे हमने कहा था, हमने आपको पहले डिफाइन किया था है व्हाट, क्या हम बॉडी हैं या इसका ड्राइवर है या इसके मालिक है। तो सिंस आई द द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, एंड हु इज द मास्टर, मास्टर इज सिटिंग between thalamus and hypothalamus in the forehead. तो आई द मास्टर ऑफ द बॉडी सिटिंग देयर। अब वहाँ उसमें माइंड है और इंटेलेक्ट है। माइंड में थॉट आया कि चलो पार्टी सार्टी करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो अब वो है क्या, ड्राइवर इज मेड ऑफ, इट इज नथिंग बट, मास्टर इज नथिंग बट इट इज ए माइंड, इंटेलेक्ट एंड मन बुद्धि संस्कार। तो मन में उसका, मन का काम है थॉट्स क्रिएट करना, विचार क्रिएट करना, और इंटेलेक्ट का काम है डिसीजन लेना। और जब माइंड में थॉट आता है तो इंटेलेक्ट का काम होता है डिसीजन, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द इंटेलेक्ट। अब इसकी स्थिति के ऊपर इंटेलेक्ट हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बेसिस पे ये जो थॉट आया उस पर डिसीजन लेगा। सपोज करिए आपका इंटेलेक्ट थोड़ा सा वीक था, आपने ये डिसीजन लिया, आपने ये नहीं सोचा इसमें अच्छाई या बुराई क्या है, और सोचा चलो ठीक है डिसीजन ले लिया, ओके एक बार करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, आपने डिसीजन ले लिया। तो डिसीजन इज यस, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये यस डिसीजन लिया तो क्या होगा, तो आपने डिसीजन लिया, फिर आप उसमें काम करने में एक्शन, यू विल कम इनटू एक्शन। जब आपने निर्णय ले लिया तो डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरमेंट आप उसमें एक्शन में आ जाएंगे। फिर हियर माइंड ने डिसीजन लिया, ओके लेट अस कंज्यूम द अल्कोहल, आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, मींस यू कम इनटू द एक्शन। जैसे ही आप एक्शन में आते हैं, इट लीव्स एन इम्प्रेशन ऑन अस, ये हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ देता है। एक्शन में आते हैं तो एक इम्प्रेशन छोड़ देता है, मतलब हमारे माइंड में, मेमोरी में एक इम्प्रेशन बन जाता है कि ये काम हुआ। जैसे हमने कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो ऐसे ही जब काम किया ये इम्प्रेशन इसमें चला जाता है। नाउ अब
जब हम अब फिर ये सपोज अगली बार फिर यही थॉट आएगा, फिर आप फ्रेंड्स के साथ बैठे, फिर आप फ्रेंड्स के साथ बैठे, उन्हीं उन्हीं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, फिर वो थॉट आया चलो आज पार्टी करते हैं। तो जब आप पार्टी करते हैं फिर इंटेलेक्ट डिसीजन लेगा, तो ओके। देखिए एक चीज और है यहीं पे, जब किसी थॉट पे पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, मतलब अच्छा थॉट है, पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, तो ये इसका इंटेलेक्ट मीन्स इसकी शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि हमारी बढ़ जाती है। जब आप उस पर रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो बुद्धि का लेवल ये कम हो जाता है। तो अगली बार फिर यही दोबारा से फिर यही थॉट आएगा, अब हमारा इंटेलेक्ट बुद्धि का लेवल कम हो चुका है, इंटेलेक्ट वैल्यू इनर स्ट्रेंथ हमारी इंटेलेक्ट की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। स्ट्रेंथ जब कम हो चुकी है तो ये फर्क पहले जितना सोचने में टाइम लगाया था, अब देन इजीली इट विल टेक द यस डिसीजन। एक बार आपने एल्कोहल कंज्यूम किया था, दूसरी बार इट इज इजी टू टेक द सिमिलर डिसीजन, उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा और फिर आप एक्शन में आएंगे। तो जब आप एक्शन में आएंगे तो रिपीटेड एक्शन एंड देन यू सी then repeated action becomes our habits। तो ये हमारी बार बार जब 2 3 4 बार ऐसा होगा तो ये क्या होगा हमारा, देखिए रिपीटेड एक्शन बिकम हैबिट। ये जो बार बार चीजें हो रही हैं ये हमारी 1 2 बार 2 बार 3 बार जब ये होगा ये हमारी हैबिट बन जाएगी। रिपीटेड एक्शन बार बार ये चीजें होगी। तो नाउ एक्शन, नाउ यू सी एक्शन क्या है, एक्शन हमारे डिपेंडिंग, ये हमारे नॉर्मल एक्शन भी हो सकता था या गलत एक्शन भी हो सकता था। आपने बॉडी को नुकसान पहुंचाया, किसी आपका एक्शन अल्कोहल के केस में तो बॉडी को नुकसान पहुंचाया, या आपने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, या किसी समाज को नुकसान पहुंचाया, या नॉर्मल है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को अच्छा, या व्हाटएवर यू डिड। लेकिन एक ही एक्शन जब आप बार बार करते हैं, रिपीटेड एक्शन बिकम द हैबिट, बार बार आप कोई चीज करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। ओके, एंड ग्रुप ऑफ हैबिट्स, ये आपकी हैबिट्स हैं, ये आपकी हैबिट है। देखिए हैबिट एक तो होगी नॉर्मल हैबिट कि आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, किसी किसी सिचुएशन में आप गलत तरीके से बिहेव करते हैं, किसी किसी सिचुएशन में आप गुस्से में बिहेव करते हैं, किसी किसी सिचुएशन में आप डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ हैबिट्स, ये आपका जो ग्रुप ऑफ हैबिट्स, दिस इज नथिंग बट इट इज ए संस्कार। ये ग्रुप ऑफ हैबिट्स ही आपके संस्कार हैं। अब आप क्या हैं, अब आपकी जैसे संस्कार, अब आप हैं क्या, जब भी कहते हैं आप हैं क्या, आई एम द माइंड बॉडी एंड संस्कार, मन बुद्धि संस्कार ही मैं हूँ। जो ये कहा था ड्राइवर और मालिक जो बैठा हुआ है हमारे फोरहेड में, जो बैठा हुआ है वो क्या है, वही मन बुद्धि संस्कार है। दी द सोल इज नथिंग बट इट इज माइंड बॉडी, मन बुद्धि संस्कार, माइंड इंटेलेक्ट एंड संस्कार, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। क्योंकि कहते हैं ना आप क्या है, वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति गुस्सैल है, वो व्यक्ति शालीन है, वो व्यक्ति गुड एटीट्यूड रखता है, वो व्यक्ति झूठ बोलता है। ये तो हम कहते हैं उसकी पहचान है। वो पहचान क्या है, उसके संस्कार हैं वैसे। तो आई एम नथिंग बट आई एम ए माइंड बॉडी, आई एम मन बुद्धि संस्कार। ये तो ये ग्रुप ऑफ हैबिट्स बिकम द संस्कार। अच्छा अब देखिए, तो जैसे हमारे संस्कार, जैसा अब देखिए जैसा थॉट था वैसा ही कर्म हुआ, जैसा कर्म था वैसे संस्कार बनते गए, जैसे संस्कार बनते गए वैसे हमारे डेस्टिनी बनते गए। तभी तो हम कहते हैं जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे और हमारे ये इम्प्रिंट बनते जाते हैं, माइंड के ऊपर इम्प्रिंट भी बनते जाते हैं वो, और शार्प, और बार बार ऐसा करने से वो इम्प्रिंट हमारे गहरे होते जाते हैं, फिर उन्हें उतना ही बदलना मुश्किल होता जाता है। तो अब इस तरह हमारा ये जो है थॉट पैटर्न काम करता है। ओके, अब देखिए हाँ, तो ओनली 10% हैज लेफ्ट आर देयर। क्यों भाग रहे हैं भाई? हरप्रीत, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो आर यू कन्विंस विद दिस, जो मैं बता रहा हूँ उससे कन्विंस है? यस सर। तो देखिए आप, जो हम कहते हैं आप कुछ नहीं है, आप वही हैं जो आपके संस्कार हैं, और जैसा आपके संस्कार होंगे तभी कहते हैं जैसे आपको संस्कार मिले वैसे ही काम करेंगे। तभी देखिए यहाँ देखिए दिखाया है, दिस इज सीन, यहाँ आपको फिर दिखाया है
कि जैसे आपके ये संस्कार थे, जैसे संस्कार थे, रेड लाइन, रेड डॉटेड लाइन, देखिए रेड डॉटेड लाइन, जैसे आपके संस्कार थे वैसा आप फिर थॉट क्रिएट करते हैं, वैसा ही आपके ऊपर माइंड पे इफेक्ट होगा, फिर वैसे ही आप थॉट क्रिएट करते हैं। मीन्स अगर आप हैबिचुअल हो गए हैं विस्की पीने के, अल्कोहल कंज्यूम करने के हैबिचुअल हो गए हैं, यहाँ पे संस्कार में हो गया है, और वैसे ही आपके विचार फिर आएंगे, फिर ये आपके थॉट भी, आपके विचार भी, आपका माइंड वैसा ही होगा, और ये एक विशेष साइकिल बन जाएगा। ये केवल अल्कोहल की बात नहीं है, आप झूठ बोलने का संस्कार हो, या किसी को गाली देने का संस्कार हो, या आवारागर्दी करने का संस्कार हो, या काम में सीरियस होने का संस्कार हो, या फिर बड़ों की इज्जत करने का संस्कार हो, ये जैसा संस्कार होंगे वैसे ही आपके दिमाग में वो उसी तरह के आपका ये माइंड थॉट क्रिएट करना शुरू करेगा, तो ये विशेष साइकिल बन जाता है। अब देखिए इसको, अब अगर आपको अगर चेंज करना है, अब देखिए, और ये भी पता है जैसे संस्कार होंगे वैसा डेस्टिनी बनेगा, वैसा ही हम आगे भी बनते जाएंगे। एक्स, अगर x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4 है, x इजिकल टू अगर 4 होगा तो y इजिकल टू 8 हो जाएगा, x इजिकल टू अगर 8 है तो y इजिकल टू 16 हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा क्या है, हमें पता है कि आप इन परिस्थितियों में ये काम करेंगे, आपके आप रिजिड हैं, नोबडी इज रेडी टू चेंज द संस्कार, अपने संस्कार बदलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बदलते नहीं, इसलिए ये पता होता है तो वो व्यक्ति इन परिस्थितियों में वही करेगा। x इक्वल टू 2 पे 4 है तो 4 पे 8 होगा, वो वैसे ही बिहेव करता है, ये विशेष साइकिल बन जाता है, उसी तरह बिहेव करता है बार बार परिस्थितियों में, तो उसका फ्यूचर फिक्स दिखने लगता है, और ज्योतिषी बता देगा कि भाई ये व्यक्ति के ये संस्कार है, इन परिस्थितियों में इसका ये फ्यूचर होगा, पता लग जाता है कि भाई ये फ्यूचर होगा। तो इस तरह हमारा ये जो थॉट पैटर्न है ये काम करता है। अब इसमें देखिए, अब नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, भाई हमारे दिमाग में आवारागर्दी के विचार आ रहे हैं लेकिन हमने एक्शन में नहीं लाए, तो क्या हमारे संस्कार बनेंगे? देखिए, जब भी दिमाग में कोई थॉट आता है, जैसे आपने देखा होगा, जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, सपोज करिए आपके दिमाग में एक थॉट आया कि भाई मिठाई खाते हैं, सपोज आपको कोई स्वीट बहुत पसंद है और आपके दिमाग में ये थॉट आया कि भाई चलो वी शुड कंज्यूम दैट, यस सुमित, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने कहा कि जो आप सोचते हैं वो कर्मों में आते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनता जाता है। अब नाउ आपको क्या लगता है, आपने जो सोचा लेकिन काम नहीं किया वैसा, आपने आवारागर्दी मन में सोचा लेकिन एक्शन में नहीं लाए, तो क्या आपका भाग्य वैसा बनेगा? उसका इफेक्ट होगा कि नहीं? हाँ जी सुमित, आपने मन में आवारागर्दी सोचा, विस्की के बारे में सोचा, या किसी को मारने पीटने का सोचा, लेकिन आपने कर्मों में नहीं लाए, संस्कार एक्शन में नहीं लाए, तो क्या आपका भविष्य उससे अफेक्टेड होगा? नहीं सर, फिर उससे अफेक्टेड नहीं होगा, शायद इन फ्यूचर अगर फिर आए तो फिर अगर डिनाई कर देते तो उस साइड हम जा ही नहीं पाएंगे फिर तो। हाँ, देखिए एक चीज और है, देखिए जैसे जब आपके दिमाग में, सपोज करो आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा है कि आपका बेस्ट स्वीट कौन सा है, कौन सा मिठाई आपको सबसे अच्छा पसंद है सुमित? यस सर। कौन सी मिठाई आपको सब? काजू कतली सर। हाँ, काजू कतली, तो काजू कतली आपको बहुत पसंद है, और बार बार आपके दिमाग में आसपास काजू कतली रखी हुई है, और बार बार कोई बात कर रहा है खाने के बाद में काजू कतली खाएंगे, अब काजू कतली आने वाली है, अब बीकानेर से पहुंच गई है, हल्दीराम की काजू कतली ऐसी है, उसकी ऐसी है, जब बार बार ये आएगी आपके दिमाग में, बार बार सराउंडिंग्स में वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बार बार वो थॉट्स आ रहे हैं, तो साथ में ही आप देखिए बार बार सोचते हैं, तो अभी 10 बार जब काजू कतली की बात करेंगे तो एक फीलिंग सी डेवलप आपके अंदर होने लगेगी। यस सर, मुंह में पानी आ जाएगा सर, मुंह में पानी आ जाएगा, तो जो फीलिंग, Yes, sir. ये फीलिंग
ये फीलिंग क्रिएट होने लगती है। जब आप फीलिंग क्रिएट होने लगती है तो एक एटीट्यूड उसको, वो आपके पास नहीं भी है तो उसको आपको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा कि चलो काजू कतली के लिए कुछ करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। तो इवन इफ आप एक्शन में नहीं आए, लेकिन ये फीलिंग और वैसा आपका एटीट्यूड बन जाएगा, उसके प्रति आप निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। जैसे आपके कोई आवारागर्दी आया या काजू या कोई भी चीज आ गई तो आप उसके बाद निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो एक इंप्रेशन इस बात का भी, जब आपका एटीट्यूड बन जाता है, यहाँ भी एक इंप्रेशन क्रिएट होता है माइंड के ऊपर। आप बार बार बुरा सोचते हैं, किसी के आवारागर्दी का मन में सोचते हैं, बार बार अल्कोहल का सोचते हैं, बार बार काजू कतली का सोचते हैं, तो एक उसी तरह का एक इंप्रेशन आपका यहाँ भी बन जाता है। एक तो एक्शन के बाद बनता है, दिस इज ए डीप, इट इज ए डीप इंप्रेशन, एक ये भी इंप्रेशन आपका बनेगा। और जैसा ये इंप्रेशन बनेगा तो इसका भी इफेक्ट संस्कार में आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर्म में जो आते हैं, जब आप कर्म में आते हैं तभी आपके संस्कार स्ट्रॉन्ग होंगे। आप कर्म में नहीं भी आते हैं, केवल सोचते हैं, फीलिंग क्रिएट करते हैं, एटीट्यूड आपका चेंज होता है, और एटीट्यूड होने से भी आपके संस्कार चेंज होते जाते हैं या मजबूत होते जाते हैं। उसका इफेक्ट भी आपकी डेस्टिनी पे पड़ता जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप केवल कर्मों से और मुख से नहीं, अपने विचारों से भी अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा बनेंगे। एज द थॉट सो विल बी द डेस्टिनी। ये नहीं होता कि थॉट कुछ भी करते रहें, केवल काम अच्छे करें। काम भी अच्छे करेंगे, थॉट भी अच्छे होंगे, मुंह से अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनेंगे, क्योंकि सुनने से थॉट आते हैं। तो अच्छा कर्मों में लाएंगे तभी हमारा डेस्टिनी अच्छा बनता जाता है, या जैसा भी बनाना चाहें, अच्छा बुरा या नॉर्मल, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, किस मामले में सक्सेसफुल हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं या पावरफुल रहना चाहते हैं, ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक होना चाहते हैं। जैसा भी आपका सक्सेस का डेफिनेशन है वो आपको प्राप्त होती जाएगी। कब? जब आप मन बुद्धि संस्कार, मन से भी, फीलिंग से भी, कर्मों से भी और मुख से भी एक ही, तभी कहते हैं हार्मनी होना चाहिए। मन में, मुख में और कर्म में हार्मनी होना चाहिए, और ये आपके संस्कार बनते जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये संस्कार, एक तो जो आप कर्म कर रहे हैं, देखिए ये कर्मों से संस्कार आ रहे हैं, जो आप, ये तो हो रहा है, जो आप कर्म कर रहे हैं उससे संस्कार बनते जा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है उस समय भी कोई, शुरू से ही कोई बच्चा 2-3 साल का होगा और या 4 साल का होगा, वो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट हो जाएगा, या कोई सिंगिंग में एक्सपर्ट दिखता है, कोई जनरल नॉलेज में बहुत एक्सपर्ट दिखता है। ये संस्कार वो प्रीवियस बर्थ से भी लेके आता है। ये जो पर्सन है, हेरिडिटरी से भी, माँ बाप से भी संस्कार मिलते हैं। जैसे हमारे माँ बाप सराउंडिंग्स होता है, वैसे भी बच्चे के संस्कार होते जाते हैं। माँ बाप अगर ऑनेस्ट हैं तो बच्चा भी ऑनेस्ट होगा। माँ बाप मीन्स इसका इफेक्ट पड़ता है, नॉट 100%, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो संस्कार हेरिडिटरी भी आते हैं, इससे संस्कार आते हैं बर्थ से, बाई बर्थ। अब किसी के कोई अच्छे संस्कार लेके पैदा हुआ है, कोई अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, तो उसी तरह के उसके थॉट्स पैदा होंगे और ये संस्कार पुनः बनते जाएंगे। लेकिन और उन्हीं के संस्कार, विशेष साइकिल के अकॉर्डिंगली, उन्हीं संस्कार के वशीभूत होकर फिर ये कर्मों में आता जाएगा और दृढ़ होता जाएगा। लेकिन अगर हमारे संस्कार जैसे भी हों, फिर भी अगर हम स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें किस पर काम करना है? ये देखिए, ये तो विशेष साइकिल है ही, लेकिन कर्म बदलने के लिए, देखिए कर्म बदलने के लिए हमें अपना कर्म, एक्शन, सो एज द एक्शन सो विल बी द डेस्टिनी। अगर हमें डेस्टिनी बदलना है तो ये, और इसके लिए संस्कार भी बदलते जाएंगे। और अगर ये बदलना है तो हमें यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते अगर, लेकिन ये ओपन है हमारे लिए। वी कैन, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, हमें जैसा बनना है, अगर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो आप वही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करें, आपने बिलीफ सिस्टम चेंज करें कि सफल लोगों की कहानियां पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिकली कैसे सफल होते हैं। अगर वो भी है
विल पावर से हम उस तरह के थॉट क्रिएट करें कि नहीं, वी हैव टू बी, हमें रिलायंस की तरह, हमें बिल गेट्स की तरह इस फील्ड में ऐसे आगे बढ़ना। विल पावर के थ्रू आप कर्मों में लाएं और अपने व्यवहार में, अपने सोच में चेंज करें। तो ये उसके द्वारा भी, ये नहीं है कि हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं, हमारा तो ऐसे परिवार में पैदा हुआ, या क्या करूं, बाई बर्थ हमारे संस्कार ऐसे हैं, उसे ब्लेम नहीं करेंगे। वी हैव द अपॉर्चुनिटी हियर, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी गेदर, बिलीफ सिस्टम एंड विल पावर, हम अपने संस्कार चेंज करते जा सकते हैं और अपने भविष्य को भी चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनी को भी चेंज करते जा सकते हैं। तो अगर हमें अपने भविष्य को सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है, सफल मीन्स वैसा जैसा हमने सफलता की डेस्टिनेशन डिसाइड की है, ये हमारा अपना तरीका है। हम सफलता किसे कहते हैं? कुछ लोग मटेरियल को सफलता कहते हैं, कुछ लोग हैप्पीनेस को सफलता कहते हैं, कुछ लोग मार्क्स लाने को सफलता कहते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट को सफलता कहते हैं। कुछ फर्स्ट डिवीजन, कुछ क्लास में टॉप कर गया, कुछ हो गया टॉप नहीं किया, उसकी जस्ट 60% मार्क्स थे लेकिन उसकी जॉब लग गया, 50 लाख का पैकेज लग गया, तो उसको सफलता मानता है। हर व्यक्ति का अपना सफलता का डेफिनेशन है, सक्सेस का डेफिनेशन है। तो इसमें इन सब चीज़ों में कि आपको अब क्वेश्चन ये आपने कैसे, हाउ टू चेंज द विल, आप विल पावर से अपने विचारों को कैसे चेंज करें। इसमें इन सब चीज़ों में या इन्फॉर्म आप नहीं, आपके पास ताकत नहीं है। आप देखिए कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर गेम खेलने की आदत पड़ जाती है, आपको पता है इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड, या आपको गंदे सीन देखने की आदत पड़ जाती है, यू नो इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड, तो आप वीक सोल होने की वजह से आप मजबूर हो जाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। विल पावर भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। तो इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, मेडिटेशन हेल्प अ लॉट इन दिस। तो देखिए मेडिटेशन में होता क्या है, इन द मेडिटेशन वी डिटेच अवरसेल्व्स विद ऑल इंफॉर्मेशन अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उससे अपने आप को डिटेच करते हैं। मेडिटेशन मतलब हम जो भी आसपास कुछ हो रहा है और उससे अपने आप को डिटेच कर लेते हैं, दैट वी आर नॉट कनेक्टेड विद दैट, वो इंफॉर्मेशन मेरी नहीं है, उनको एकदम से आप भूल जाते हैं। और जो जैसा हो रहा है वैसा हम उसको स्वीकार करने लगते हैं। स्वीकार मतलब जो वर्ल्ड ड्रामा जैसा हुआ, पास्ट में जो हुआ और जो फ्यूचर में हुआ, मतलब जो हुआ वो अच्छा हुआ, गीता में कहते हैं ना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो कुछ हो रहा है वो सब कल्याणकारी है। जब हम उसको स्वीकार करते हैं, मीन्स हम अपना इंटरफियर नहीं करते उसमें। मेडिटेशन में क्या है, हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। वी सरेंडर टू द गॉड, वी सरेंडर ऑल अवर संस्कार, जैसे नहीं ये होगा कैसे नहीं, जो हमारे संस्कार हैं, अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार, हम वो सारे संस्कार जब गॉड को सरेंडर कर दें और जो उसमें हम अपना कुछ जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करने लगते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट के लिए जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम जो दुनिया में हो रहा है उसको, बड़े ड्रामा को, पास्ट में जो हुआ, राजनीति में, सोशल में, समाज में जो कुछ हुआ, परिवार में, अपनी निजी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसको कंप्लीटली सरेंडर, ओके वी एक्सेप्ट, जो हुआ वो ठीक है, मेरी इंसल्ट हो गई ठीक है, या मैंने किसी को पीट दिया ठीक है, नो, अब वी सरेंडर, हम वी फॉरगेट एवरीथिंग, जो कुछ हुआ सब ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन से अपने आप को डिटैच करते हैं मेडिटेशन में। फिर क्या, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ट्रू बिलीफ सिस्टम्स आर एक्टिवेटेड। ट्रू बिलीफ सिस्टम क्या है ये, और वेस्ट इज मिनिमाइज, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उस समय ट्रू बिलीफ सिस्टम, ये जो है ना, ब्लेमिंग खत्म कर दी, नेगेटिव खत्म कर दिया, और ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम खत्म, ये कर, जब सरेंडर करने से सब खत्म हो जाते हैं, ट्रू बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। ट्रू बिलीफ सिस्टम क्या है, आई एम द ड्राइवर, आई एम मास्टर ऑफ दिस बॉडी, ये ट्रू बिलीफ सिस्टम है। और आई एम द मास्टर ऑफ द गॉड सन, आई एम द मास्टर, आई एम द सन ऑफ द ऑल माइटी अथॉरिटी, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, ट्रू बिलीफ सिस्टम है। आई एम द पावरफुल बीइंग, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये ट्रू बिलीफ सिस्टम है। तो ये ट्रू बिलीफ सिस्टम हमारे इमर्ज होने लगते हैं, और अच्छे बिलीफ सिस्टम इमर्ज होने लगते हैं, वैसी थॉट आने लगते हैं, और ये थॉट वैसी फीलिंग आने लगती है, और ये फीलिंग से ये हमारे इम्प्रेशन, संस्कार चेंज होने लगते हैं धीमे धीमे। जैसे कहा था, पानी में
इंक पड़ जाए और उसमें उसको साफ करना हो तो धीमे धीमे एक एक बूंद करके दूसरा पानी जब गिरता जाता है तो जो विलूनेस है वो खत्म होती जाती है और नया पानी उसमें आता रहता है। हमारे संस्कार वाइप अप होकर न्यू संस्कार क्रिएट होते जाते हैं। तो इस तरह, और वेस्ट थॉट मिनिमाइज, पॉजिटिव थॉट आएंगे, वेस्ट नहीं आएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रीमत। श्रीमत के भगवान की मत। पॉजिटिव थॉट का आना, एलिवेटेड थॉट का आना। एलिवेटेड मीन्स यही जो अभी बताया, आई एम द मास्टर ऑफ ऑल माइटी अथॉरिटी, एलिवेटेड थॉट। तो ये नेचुरली फ्लो करते हैं, उस समय नेचुरली मेडिटेशन में हमारे साथ हमारे अंदर फ्लो करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे माइंड की हीलिंग होती है। माइंड की हीलिंग होती है, माइंड पावरफुल होता जाता है। तो जैसे मैंने कहा, ऑल द डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक। तो जब हमारा माइंड हेल्दी होगा तो हमारा शरीर, बॉडी भी हेल्दी होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो फिर अच्छे विचार होंगे और हमें सफलता अचीव होनी शुरू हो जाती है। इसी का प्रोसेस माइंड हमारा कैसे काम करता है। अगर हमें माइंड को पावरफुल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइंड को पावरफुल बनाना है तो आपको इस तरह, पहले तो ये कंसेप्ट समझ लिया तभी। अगर आपको वैसे, देखिए बहुत बार आपसे कहते हैं मेडिटेशन करें तो आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं, बहुत करके देख लिया। लेकिन इससे कंसेप्चुअली आपको समझ में आता है तो उसके वास्तव में क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे करें मेडिटेशन। इट इज ए डिफरेंट इशू, लेकिन उसके बेनिफिट आपको ये पता लगते हैं कि आपका माइंड पावरफुल होता जाएगा। माइंड पावरफुल होता जाएगा मतलब ये जो बुरे विचार आ रहे थे ये सब रुकते जाएंगे। आपने इसका इफेक्ट तो देखा ही है, हमारी डेस्टिनी पे पड़ता है, हमारी सफलता पे पड़ता है, हमारे भविष्य पे पड़ता है। और हम चाहते हैं हमारा भविष्य अच्छा हो। अगर हम ये चाहते हैं हमारा भविष्य अच्छा हो तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो डू यू एग्री मिस्टर अविनाश? अविनाश? यस सर। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही होता है कि आप एग्री करते हैं। अगर एग्री करते हैं तो आप, इसका मतलब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, आप पहले से ही रिजेक्ट कर देंगे। आपने पहले ही अगर चीज को रिजेक्ट कर लिया तो उसका बेनिफिट मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, आप कन्विंस हैं और एग्री कर रहे हैं। कन्विंस हैं, फिर आप उस पर काम करने, डिपेंडिंग अपॉन, अब डिपेंडिंग अपॉन आपके संस्कार कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आपसे कहा जाए कि भाई आप ये पर्टिकुलर संस्कार को, अगर गलती को छोड़ दें, मन में अच्छे विचार आए, तो ये ऐसा नहीं होगा। आप एग्री तो कर गए, लेकिन एग्री करने के बाद में आप कंसेंट्स, आपकी कंसेंसस भी मान गई, हाँ ये ओके है, फिर भी आपकी विल पावर क्या है, और आपकी विल पावर के अलावा आपका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, आपकी बुद्धि कितनी पावरफुल है, ये आपकी बुद्धि कितनी पावरफुल है, इसके अकॉर्डिंगली आप उस पर काम कर पाएंगे। अगर आपकी बुद्धि वीक है फिर आप बार बार वीक बुद्धि से बार बार गलत काम करते जाएंगे और ये बुद्धि फिर आपकी वीक होती चली जाएगी। विल पावर से आप अपना बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते जा सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठता है? पवन, मिस्टर पवन। यस सर। हाँ, ये सुनने के बाद में आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठता है, बताना। कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में? नो सर। म्यूट करके अगर बैठे हैं, दीपिका। दीपिका, आर यू लिसनिंग मी? संतराम, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में? कोई Yes, क्वेश्चन? sir. क्या? हाँ बताओ। सर जैसे हम चेंज होने की कोशिश करते हैं, मतलब फिर हाँ। भी हम चेंज नहीं हो पाते सर। हाँ। ये सब पता है सर हम लोग को। हाँ, यही जैसे तो आपने हाँ, बताया बिल्कुल। सर, तब फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते उसको, हाँ, किसी भी हाँ, काम को। हाँ। तो देखिए, अब आपको ये भी पता लग गया कि अगर इसका रीजन तो ये है, अगर आपका इंटेलेक्ट अगर वीक है
तो आपका हर बार गलत काम करेंगे तो ये वीक होता जाएगा। और विल पावर से आपने ये देखा कि विल पावर से आप अच्छा काम शुरू कर देंगे तो इंटेलेक्ट आपका इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन विल पावर भी कैसे हो, विल पावर बढ़े कैसे, विल पावर कैसे बढ़े? क्योंकि जब तक विल पावर नहीं बढ़ेगी आपका इंटेलेक्ट इंप्रूव नहीं का स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगी। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते और हमारी सफलता जानबूझ के भी हमने जो डिसाइड किया है वो हमें अचीव नहीं हो पाता। तो और साथ में हमने एक चीज और ये कहा कि इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। अभी कहा ना मेडिटेशन हेल्प अ लॉट। और उसका क्यों हेल्प कर पा रहा है? क्योंकि हम सारी बुराइयां सरेंडर कर देते हैं गॉड को, अपनी सारी अच्छाइयां, बुराइयां, पास्ट, फ्यूचर, एवरीथिंग हम प्रेजेंट से अपने आप को डिटैच कर देते हैं और वी सरेंडर एवरीथिंग टू द गॉड। तो उससे क्या होता है, जब हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया तो ये ट्रू बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये हमारे अच्छे थॉट्स, यहाँ से आप देखिए ये ट्रू बिलीफ सिस्टम, एलिवेटेड बिलीफ सिस्टम, यहाँ से ये अच्छे थॉट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि भाई मेडिटेशन तो पता ही नहीं क्या होता है। अगर मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है, वी हील अवरसेल्फ, लेकिन 90% लोगों की प्रॉब्लम ये है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन है क्या और इससे कैसे हील हो जाते हैं। क्वेश्चन तो ये है ना, ये भी तो क्वेश्चन हुआ। यस सर। हाँ, तो जब ये पता लग जाए कि मेडिटेशन क्या है तभी तो आप ये सब कर पाएंगे, सरेंडर कर पाएंगे, तभी तो डिटैच हो पाएंगे, तभी सरेंडर कर पाएंगे, तभी आप हीलिंग होना शुरू होगा। हीलिंग होना शुरू होगा तो आपका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ना शुरू होगा। तो अब मेडिटेशन क्या है ये तो इसमें होना चाहिए। देखिए अब इस पर डिस्कशन होना चाहिए। दूसरा, मेडिटेशन एक तरह से जैसे आपसे कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ मतलब क्या, जब क्योंकि मेडिटेशन में क्या है, जब कोई संकल्प आता है, कोई दिमाग में संकल्प आता है, हम उसी तरह विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज मतलब क्या, जैसे एक संकल्प आया कि रसगुल्ला जैसे आया तो आपको दिमाग में एक इमेज बनती है, उसे कहती है विजुलाइजेशन। जैसे कोई संकल्प आया या आपसे आया एल्कोहल, तो आपने जो भी एल्कोहल कंज्यूम किया होगा वो उसकी फोटो आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, तो जब भी मेडिटेशन मीन्स क्या, जब आप कोई संकल्प आता है तो वो एक इमेज आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाती है। और जब आप संकल्प और इमेज दोनों चीजें जब साथ साथ और काफी समय तक रहता है तब उसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक माँ को एक बच्चे का याद आ रहा है, बच्चे की कोई हैबिट है, छोटा बच्चा है, बाहर गया है पढ़ने के लिए या यूएस चला गया, माँ के दिमाग में कोई संकल्प आ रहा है, वो खा रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो उसे बच्चे की इमेज, उसके बेटे की इमेज उसके दिमाग में बनेगी। और जैसा वो सोचेगी वैसा ही इमेज, खा रहा है नहीं तो खाने की इमेज, या वो सो रहा होगा तो सोने की इमेज, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो वो उस समय आप उस माँ को टच करेंगे तो अभी उसका दिमाग आपके टच पर नहीं जाएगा, ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान वहां लगा हुआ है। ध्यान लगा हुआ है मतलब क्या, ध्यान लगना ही तो मेडिटेशन था। तो अब मेडिटेशन क्या है, उसको एक सिंपल वे में हम यही कहेंगे कि जो संकल्प आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उसके साथ आपका विजुअलाइजेशन साथ साथ चल रहा है, वही उसका मेडिटेशन है। तो अब देखिए हम इसको एक, अगर आप लोग तैयार हो तो 2 मिनट का आपको एक मेडिटेशन टिप देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेडिटेशन कैसे काम करता है। आर यू रेडी विद दिस और नॉट? यस सर। हाँ मिस्टर प्रदीप, मिस्टर प्रदीप सर। हाँ, आर यू रेडी फॉर इट? श्योर सर। मोहित? यस सर। हाँ, देखिए अब देखो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा, मतलब संकल्प को मैं दूंगा, संकल्प मतलब क्या है, मैं कुछ विचार दूंगा, आपको उन्हें विजुलाइज करना है। जैसे मैंने कहा था, संकल्प और विजुलाइजेशन गोल साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो जैसा मैं संकल्प दूं वैसा वैसा आप विजुलाइज करेंगे। अब
विजुलाइज का मतलब जैसे मैंने आपसे कहा खड़े हो जाओ, तो खड़े नहीं हो जाओगे, क्या करेंगे आप विजुलाइज करेंगे कि मैं खड़ा हो गया हूँ। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कहा दरवाजा खोलो, तो ऐसा नहीं आप उठ के दरवाजा खोलने लगेंगे। मेडिटेशन में संकल्प मैंने दिया है दरवाजा खोलो, तो आप विजुलाइज करेंगे कि आप दरवाजा खोल रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो आप लोग अब ध्यान से सुने। मैं संकल्प लेना शुरू कर रहा हूँ। अपने आप को रिलैक्स करें, नॉर्मल रिलैक्स वे में बैठ जाएं। टेस्ट संकल्पों से अपने आप को डिटैच करें। कोविड की सिचुएशन एक लंबे अरसे से समाज को, परिवार को घेरे हुई थी। अब परमात्मा की कृपा से, हम सबके प्रयास से, सरकार के प्रयास से चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। सब चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं। मार्केट खुलने लगे हैं, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो गया है। बहुत समय से हम लोग घर पर बैठकर स्टडी करते रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी अब खुलना शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी से नोटिस आज ही प्राप्त हुआ है। अब हमें 3 दिन बाद से दोबारा से अपने फ्रेंड से मिलने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से मिलने जुलने का, खुश रहने का मौका मिलेगा। हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, देखते देखते ये समय गुजर गया और आज देखिए वो तीसरा दिन भी आ गया। आज हम लोग सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे हम उठ गए हैं। हम सुबह सुबह उठ गए हैं और यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने घर से, अपने शहर से निकल पड़े हैं। हमने अपने व्हीकल को बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, पर्सनल व्हीकल से, जैसा भी मेरे पास है, हमने आज अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। देखिए, यूनिवर्सिटी का गेट हम पहुंच गए हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता है। पुराने दोस्तों को मिले हुए एक लंबा टाइम हो गया था। हम लोगों ने पहले से ही फ़ोन पर निर्णय कर लिया था कि हम लोग सबसे पहले कैंटीन में मिलेंगे, फिर हॉस्टल में पहुंचेंगे। उसी की तरह हम लोग सभी टाइम पर पहुंच रहे हैं। देखिए, कैंटीन में हमारे दूसरे फ्रेंड्स भी खड़े हुए हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखिए, उसने मुझे आता हुआ देखा है, दौड़ के वो मेरी तरफ आया है और फिर सारे दोस्त एक दूसरे से बातें करने में लग गए। आज शाम को देखिए, मैच भी हमारी उसी तरह नॉर्मल, जब पिछली बार हम लोग कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे, वही वर्कर, वही मेनू, वही खाना, वही रूम, सब चीज़ें नॉर्मल और सुखद अच्छी लग रही हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे मुझे क्लास के लिए जाना है। इतनी खुशी की बात है, जो सबसे प्रिय क्लास मेरी थी, आज फर्स्ट पीरियड उसी का है। देखिए, वो टीचर जो क्लास में मुझे अच्छे कंसेप्ट से, अच्छे गहराई से समझाने में मदद करता रहा है, आज वही उसी की क्लास है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
सभी मित्रों ने ध्यान से क्लास अटेंड की। आज फिर हम ऐसे ही दिन 1, दिन 2, दिन 3 बीतते गए। सैटरडे संडे आया है। सैटरडे संडे में हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। देखें अपने घर पे दोबारा से व्हीकल पकड़ा, अपने घर पहुंचे, पेरेंट्स ने हमारा वेलकम किया। हम वापस उसी मुद्रा में, उसी मेडिटेशन मुद्रा में दोबारा से मेडिटेशन के रूम में आकर बैठ गए हैं। हमें बहुत शांत प्रिय, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब नॉर्मल स्थिति को देखते हुए हम अपना मन बुद्धि संस्कार से अपने आप को पवित्र बनाने, अपने आप को खुशनुमा बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। देखिए मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। यस मिस्टर मोहित। यस सर। हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचे तो सबसे पहले कौन सा फ्रेंड आपको मिला? कार्तिक है सर। हैं? कार्तिक है। अच्छा, मिस्टर कार्तिक इज देयर और नॉट? कार्तिक नहीं है। हाँ, मिस्टर प्रदीप। यस सर। हाँ, आप कौन सी कैंटीन में फ्रेंड से मिले थे? एकेडमिक वाली कैंटीन में या हॉस्टल वाली कैंटीन में? सर हॉस्टल वाले कैंटीन में। अच्छा, संतराम, यस सर। आपने कौन सी क्लास अटेंड की थी? सर लैब अटेंड की थी सर। कौन सी? पीएसए वाले सर। हैं? पीएसए वाले। पीएसओ मतलब? पावर सिस्टम एनालिसिस। अच्छा, गुड। सुमित, मिस्टर सुमित। यस सर। हाँ, आप यूनिवर्सिटी किस व्हीकल से गए? बाइक से सर। बाइक से। हाँ, मिस्टर अविनाश, यस सर। आपने हॉस्टल में शाम को क्या खाना खाया? सर शाम को बनी थी सर पनीर। हैं क्या? पनीर बनी थी सर। अच्छा, मिस्टर अरुण। यस सर। हाँ, हॉस्टल में कौन सा वर्कर आपको दिखाई पड़ा? वर्कर? हाँ, खाना खाते पे सर- खाने की टेबल सर- पे कोई वर्कर दिखा? खाना खाते वक्त और सर जो खाना सर्व करते हैं वो सब। हैं? नाम ध्यान नहीं है, फेस ध्यान है? यस सर, श्योर सर। ओके, तो देखिए अब कितने लोग हैं, इसमें क्या हो रहा था कि थॉट्स और विजुअलाइजेशन साथ साथ चल रहा था, तो इससे आपको रिलैक्स फील हो रहा होगा। कितने लोग हैं, रेज द हैंड, जिन्होंने इस टाइम में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील किया है? हाँ, ऑलमोस्ट ऑल। देखिए ऑलमोस्ट ऑल आप लोगों ने रिलैक्स क्यों फील किया? क्योंकि आपका मन और बुद्धि, संकल्प और विजुअलाइजेशन साथ साथ चल रहा था। तो जब ये साथ साथ चल रहा था तो आपने अपने आप को रिलैक्स, इसी को कहते हैं ध्यान लगाना। तो जब आप जिस चीज़ से आपको प्यार होता है उसके साथ आप ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जब आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, जब आपका प्यार, आपके रिलेशंस ऑल माइटी अथॉरिटी, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ ऑल, ही इज द फादर ऑफ ऑल, जब आपका उससे साथ इंटरेक्शन, जब आप किसी मैथ वर्कर से तक मिल सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी का गेट दिखाई पड़ सकता है, मटेरियल है,
आपको अपना परम मित्र दिखाई पड़ सकता है। तो जो आपका फादर है, लौकिक फादर, एक तो होता है शरीर का फादर, एक होता है आपका बीइंग का फादर, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन्स मटेरियल बॉडी, बॉडी का फादर लौकिक, एक होता है बीइंग, आत्मा का फादर परमात्मा। तो जब आपको ये फील होने लगेगा कि यू आर द सन ऑफ ऑल माइटी अथॉरिटी, तो आप उसके साथ भी इंटरेक्शन में आने लगेंगे। तो जब आप उसके साथ इंटरेक्शन में आने लगेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है ऑल माइटी अथॉरिटी की, वो क्वालिटी आप पे नेचुरल फ्लो होने लगेंगी। जब नेचुरल फ्लो होने लगेंगी तो आपके पास जो संकल्प हैं, अच्छे संकल्प आना शुरू हो जाएंगे। जब आपके ये अच्छे संकल्प आएंगे, जब ये आपके अच्छे संकल्प आएंगे ट्रू बिलीफ सिस्टम के थ्रू, आपके ये संकल्प अच्छे आते जाएंगे, तो आपकी ये इंटेलेक्ट, क्योंकि कोई जादू नहीं है कि आपको मूर्ख को कोई इंटेलिजेंट बना देगा, कोई ऐसा नहीं है दुरात्मा को कोई देवात्मा बना देगा, कोई ऐसा जादू किसी के पास नहीं है कि भाई कि आपके पास मिट्टी से एकदम से सोना बना देगा। आपको हर एक के लिए आपको मेहनत और प्रयास करनी पड़ती है। तो मेहनत और प्रयास करने के लिए यही आपका मेडिटेशन आपको बुरी चीज़ों से छुटकारे के लिए हीलिंग की तरह काम करता है। आई होप आप लोगों ने इस मीटिंग को अच्छे से एंजॉय किया होगा।